हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ जयश्री एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th फर्स्ट राइट का चैप्टर नंबर 5 ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया का थर्ड पार्ट, जो कि है टी फ्रॉम आसाम। इसके जो दो पार्ट हैं ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। फर्स्ट पार्ट अ बेकर फ्रॉम गोवा एंड सेकंड पार्ट कुर्ग। उसकी वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं थर्ड पार्ट टी फ्रॉम आसाम। अब इस चैप्टर में आपको क्या पढ़ने को मिलेगा, जैसे कि नाम से ही लग रहा है, टी फ्रॉम आसाम। आसाम जो कि टी प्लांटेशन के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, तो उसी से रिलेटेड, टी से रिलेटेड कुछ स्टोरीज़, कुछ फैक्ट्स आपको जानने को मिलेंगे दो फ्रेंड्स के थ्रू। ठीक है, तो आगे पढ़ने से पहले छोटा सा इंट्रोडक्शन इसका ले लेते हैं। प्रांजल, अ यंगस्टर फ्रॉम आसाम, इज राजवीर्स क्लासमेट एट स्कूल इन दिल्ली। तो प्रांजल और राजवीर जो दो दोस्त हैं, ठीक है, वो दोनों दिल्ली के एक स्कूल में पढ़ते हैं और दोनों क्लासमेट हैं। और यहाँ पे जो प्रांजल है हमारा, वो आसाम से बिलोंग करता है। ठीक है, प्रांजल्स फादर इज़ द मैनेजर ऑफ अ टी गार्डन इन अपर आसाम। तो प्रांजल के जो फादर हैं, प्रांजल जैसे कि आसाम से बिलोंग करता है, तो वो टी प्लांटेशंस के बारे में अच्छे से जानता है। और इवन जो उसके फादर हैं वो भी आसाम में उनका खुद का एक टी गार्डन है और उसके वो मैनेजर हैं। एंड प्रांजल हैज़ इन्वाइटेड राजवीर टू विज़िट हिज होम ड्यूरिंग द समर वेकेशन। तो अभी समर वेकेशन में प्रांजल ने जो है अपने फ्रेंड राजवीर को इनवाइट किया है आसाम, ठीक है, ताकि वो यहाँ आके विज़िट करे, उसे टी प्लांटेशन देखने को मिलेगा, आसाम को विज़िट करने का मौका मिलेगा, तो उसे काफ़ी अच्छा लगेगा। और प्रांजल के लिए तो वो अपना घर, उसका घर ही है, तो उसे तो मज़ा आना ही है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और करते हैं चैप्टर को स्टार्ट। चाय गरम गरम चाय, अ वेंडर कोल्ड आउट इन अ हाई पिच्ड वॉइस। ठीक है, अब आपको पता चल रहा होगा कि ये जो साउंड है, चाय गरम गरम चाय, इस तरह की आवाज़ें आपको कहाँ सुनने को मिलती हैं। ऑफ कोर्स प्लेटफॉर्म पे, स्टेशन पे, जब आप किसी ट्रेन से विज़िट कर रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, और जब आप स्टेशन पे या प्लेटफॉर्म पे रुकते हैं, तब आपको ऐसी आवाज़ें चाय बेचने वालों की, वेंडर्स की सुनाई देती हैं। तो ऐसे ही प्रांजल और राजवीर जब ट्रेन से जा रहे थे आसाम की ओर, तो उन्हें रेलवे प्लेटफॉर्म पे ये आवाज़ सुनाई दी, जो कि एक वेंडर आवाज़ लगा रहा था अपनी हाई पिच वॉइस में, क्योंकि वो चाय बेच रहा था। चाय गरम गरम चाय करके वो आवाज़ें लगा रहा था। ही केम अप टू देयर विंडो एंड आस्क्ड, चाय साहब। तो ऐसे ही वो वेंडर विंडो पे आया, जहाँ प्रांजल और राजवीर के पास में, और उन्होंने उनसे पूछा कि चाय साहब, यानी आप चाय लोगे? गिव अस 2 कप्स, प्रांजल सेट। और प्रांजल ने कहा कि हाँ, हमें 2 कप दे दो। दे सिप्ड द स्टीमिंग हॉट लिक्विड। और उन्होंने वो गर्मा गर्म स्टीमिंग हॉट लिक्विड, यानी कि चाय को, जिसमें से बढ़िया भाप निकल रही, जो गर्मा गर्म जो धुआं उसमें से निकल रहा था, उस गर्मा गर्म चाय का उन्होंने एंजॉय किया। ऑलमोस्ट एवरी वन इन दियर कंपार्टमेंट वॉज ड्रिंकिंग टी टू। और उनके कंपार्टमेंट में लगभग हर कोई जो है चाय पी रहा था। Do you know that over 80 crore cups of tea are drunk every day throughout the world? राजवीर said. तो राजवीर ने यहाँ पे कहा, ठीक है, आपको याद रखना है कि आसाम से प्रांजल बिलोंग करता है, और राजवीर ने यहाँ पे प्रांजल से कहा कि तुम्हें मालूम है कि पूरे वर्ल्ड में एक दिन के अंदर 80 करोड़ से भी ज़्यादा जो है चाय की कप्स पिए जाते हैं, यानी 80 करोड़ से ज़्यादा कप्स चाय पी जाती है पूरे वर्ल्ड में, ये भी एक दिन में। तो ये पहला फैक्ट जो आपको टी के बारे में याद रखना है वो हो गया। व्यू एक्सक्लेम्ड प्रांजल, टी रियली इज़ वेरी पॉपुलर। और तभी प्रांजल जो है इस फैक्ट को जान करके बहुत सरप्राइज होता है और कहता है टी वास्तव में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, फेमस है। द ट्रेन पुल्ड आउट ऑफ द स्टेशन, प्रांजल buried his nose in the detective book again. पुल्ड आउट का मतलब होता है फिर से चलना, आगे बढ़ जाना। ठीक है, जैसे भी स्टेशन पे, प्लेटफॉर्म पे रुकी हुई थी, अभी वो फिर से आगे बढ़ गई ट्रेन। और प्रांजल ने जो है अपनी डिटेक्टिव बुक जो वो पढ़ रहा था, उसमें फिर से अपनी बरी हिज नोज का मतलब है फिर से वो अटेंशन के साथ बुक को पढ़ना शुरू कर दिया। राजवीर टू वॉज एन ardent फैन ऑफ डिटेक्टिव स्टोरीज, बट एट द मोमेंट ही वॉज कीनर ऑन लुकिंग एट द ब्यूटीफुल सीनरी। राजवीर जो है वो खुद भी डिटेक्टिव स्टोरीज़ पढ़ने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड था। एडेंट का मतलब पेशनेट था, बहुत उसे अच्छा लगता था डिटेक्टिव स्टोरीज़ पढ़ना। लेकिन इस मोमेंट पे वो बाहर जो बहुत ही सुंदर नज़ारा उसे दिखाई दे रहा था,
ठीक है, उसको देखने में वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड था। कीनर ऑन का मतलब बहुत ही ध्यान से वो देख रहा था। इट वॉज ग्रीन ग्रीन एवरीवेयर, हर जगह ग्रीन ही ग्रीन नज़र आ रहा था, क्योंकि बाहर आसाम जो है वो आने वाला था, तो वहाँ पे हर जगह ग्रीन ग्रीन यानी कि वही पेड़ पौधे बहुत सारे नज़र आ रहे थे। राजवीर हैड नेवर सीन सो मच ग्रीनरी बिफोर, राजवीर ने इससे पहले कभी इतनी ग्रीनरी देखी ही नहीं थी। दैन द सॉफ्ट ग्रीन पैडी फील्ड्स गिव वे टू टी बुशेस, ठीक है, और अभी जो है उसको पैडी फील्ड्स यानी कि राइस के फील्ड्स नज़र आते हैं, जिनसे आगे की तरफ टी बुशेस होते हैं बहुत सारे, ठीक है। इट वॉज अ मैग्निफिसेंट व्यू, ये बहुत ही शानदार नज़ारा था। अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ डेंसली वुडेड हिल्स अ सी ऑफ टी बुशेस स्ट्रेच्ड एज फार एज आई कुड सी, घने जंगलों के बीच में, घने जंगलों वाली पहाड़ियों के बीच में के पीछे पीछे की तरफ टी बुशेस का यानी कि वो टी की झाड़ियाँ हैं उनका एक समुद्र जैसा, यानी कि बहुत सारी टी बुशेस नज़र आती थी, और जहाँ तक नज़र जा सकती थी उतना जितना दूर आप देखोगे वहाँ तक टी बुशेस नज़र आ रही थी। Dwarfing the tiny tea plants were tall, sturdy shade trees, and amidst the orderly rows of bushes, busily moved doll-like figures. ड्वार्फिंग का मतलब होता है छोटा करते हुए, जैसे ड्वार्फ का मतलब आपने सुना होगा बोना, ठीक है, जो बहुत छोटा होता है। आप किसी पर्सन के लिए भी यूज़ कर सकते हो जिसकी हाइट बहुत ज़्यादा कम हो, उसे ड्वार्फ कहा जाता है। तो एक तरफ तो टाइनी टी प्लांट्स हो गए, यानी कि हमारे छोटे छोटे टी बुशेस हो गए, छोटे छोटे टी प्लांट्स हो गए, और दूसरी तरफ उन्हीं को छोटा करते हुए यानी कि उन्हीं के पास में लंबे लंबे जो है, पास में नहीं कह सकते, पर दूसरी तरफ जो है एक लंबे लंबे स्टडी का मतलब होता है जो बहुत स्ट्रॉन्ग हेल्दी है, ठीक है, अच्छे घने पेड़ है जो शेड प्रोवाइड करते हैं। तो उन टाइनी टी प्लांट्स को छोटा करते हुए यानी कि लेंथ में बड़े ये जो ट्रीज़ हैं, एंड अमिस द ऑर्डरली रोज ऑफ बुशेस, और ये लाइन से जो एक रो सी बनी हुई है बुशेस की, टी बुशेस की, उन्हीं के बीच में कुछ डॉल लाइक फिगर्स नज़र आ रहे थे। डॉल लाइक फिगर्स का मतलब है यहाँ पे वो टी प्लकर जो टी को प्लग करने का काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा किसी इमेज में या टीवी में, कहीं भी आपने मूवी में देखा हो, कहीं भी देखा हो कि जो टी प्लकर्स होते हैं वो क्या करते हैं, आपने उनकी इमेज देखी होगी, तो उनकी पीछे की तरफ वो बास्केट सी, बड़ी सी बास्केट होती है, और सिर पे उनकी कुछ बंधा होता है, और वो जैसे टी प्लग करते हैं वो उसमें डालते जाते हैं, ठीक है। तो अमिस द ऑर्डरली रोज ऑफ बुशेस बिजली, वो डो लाइक फिगर्स, वो टी प्लकर्स बहुत बिजी थे अपना काम करने में, उन टी को तोड़ने में। इन द डिस्टेंस वॉज एन अगली बिल्डिंग विद स्मॉक बिलोइंग आउट ऑफ टॉल चिमनीज। ये सारे नज़ारे हैं जो राजवीर जब बाहर की ओर देख रहा है तो उसे सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। तो इन द डिस्टेंस, थोड़ी दूरी पर एक बहुत ही बेकार से दिखने वाली बिल्डिंग थी, जिसमें से धुआं बिलोइंग आउट यानी कि बाहर की ओर निकल रहा था, फैल रहा था उसकी लंबी लंबी चिमनीज़ के थ्रू, ठीक है। तो एक बहुत बेकार से बिल्डिंग है जिसकी चिमनीज़ के थ्रू धुआं बाहर निकल रहा था। हे अ टी गार्डन, राजवीर क्राइड एक्साइटेडली, और तभी राजवीर को एक टी गार्डन जो है दिखाई दे गया फाइनली पास से, तो उसको सरप्राइजिंगली उसके मुंह से निकला हे अ टी गार्डन। Pranjal, who had been born and brought up on a plantation, didn't share Rajiv's excitement. अब यहाँ प्रांजल जिसका जो आसाम में ही पैदा हुआ है, टी प्लांटेशन को बड़ा हुआ है वो देखते हुए, जन्म उसका वहाँ पे हुआ है, तो उसके लिए कोई एक्साइटमेंट की ज़्यादा बात नहीं थी, तो उसने कुछ नहीं कहा राजवीर से। ओ दिस इज़ अ ट्री कंट्री नाउ, ही सेड। आसाम हैज़ द लार्जेस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्लांटेशंस इन द वर्ल्ड। You will see enough garden to last you a lifetime. तो फिर उसने कहा राजवीर ने कि अरे ये तो अब टी कंट्री आ गई है, और क्या तुम्हें मालूम है कि पूरी दुनिया का जो सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन है टी का वो यहीं पर है, आसाम के पास ही सबसे ज़्यादा टी प्लांटेशंस है पूरे वर्ल्ड में। यू विल सी इनफ गार्डन्स टू लास्ट यू अ लाइफ टाइम, मतलब कि इतने ज़्यादा यहाँ पे टी गार्डन्स है कि तुम देखते देखते थक जाओगे, पूरी लाइफ तुम्हारी निकल जाएगी, लेकिन यहाँ पे टी गार्डन्स जो है वो ख़त्म नहीं होंगे। आई हैव बीन रीडिंग एज मच एज आई कुड अबाउट टी, राजवीर सेड। राजवीर ने कहा कि मैं जो है उसके बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ रहा हूँ, जितना मैं पढ़ सकता था। किसके बारे में? टी के बारे में, टी
गार्डन्स के बारे में, हम उसके से रिलेटेड फैक्ट्स के बारे में। नो वन रियली नोज हु डिस्कवर टी बट देयर आर मैनी लीजेंड्स। और राजवी ने कहा कोई सच में नहीं जानता कि एक्चुअली में टी को डिस्कवर किसने किया था, लेकिन बहुत सारी इससे रिलेटेड स्टोरीज़ हैं। ओके, लीजेंड्स का मतलब स्टोरीज़ हैं, जो ट्रेडिशनल स्टोरी हैं, जो पुराने टाइम से चलती हुई आ रही हैं। ठीक है, वो सच है नहीं पता नहीं, लेकिन वो जनरेशन बाय जनरेशन आगे बढ़ती चली गई और फेमस हो गई। तो राजवी ने कहा कोई सच में नहीं जानता कि जो मैं स्टोरी सुनाने वाला हूँ वो सच है या नहीं, मतलब टी को किसने डिस्कवर किया था ये कोई नहीं जानता, पर रिलेटेड जो स्टोरीज़ हैं वो मैं तुम्हें बताता हूँ। वॉट लीजेंड्स? प्रांजल ने कहा कौन सी कहानियाँ? वेल देयर इज़ द वन अबाउट द चाइनीज़ एम्परर हु ऑलवेज बॉइल्ड वाटर बिफोर ड्रिंकिंग इट। तो उसने कहा कि देखो पहली स्टोरी तो ये है कि एक चाइनीज़ एम्परर था, है ना। तो चाइनीज़ एम्परर था जो हमेशा पानी को बॉईल करता था पीने से पहले। वन डे अ फ्यू लीव्स ऑफ द twigs बर्निंग अंडर द पॉट फेल इनटू द वाटर गिविंग इट अ डिलीशियस फ्लेवर। तो ऐसा ही एक दिन था जब वो पानी बॉईल कर रहा था और उसके पानी में कहीं से कुछ ट्विग्स जो है, कुछ लीव्स जो है, कहीं किसी चीज़ की पत्तियाँ जो है आकर के गिर गईं और उसे पता नहीं चला। और जब पानी को जब उसने पिया तो उसमें बहुत ही डिलीशियस फ्लेवर, बहुत ही अलग सा, बहुत ही डिलीशियस स्वाद उसमें उसको महसूस हुआ। इट इज़ सैड दैट दे वर टी लीव्स, और ऐसा कहा गया कि ये टी लीव्स थी। ठीक है, टेल मी अनदर, स्कॉफ्ड प्रांजल। अब प्रांजल को ये स्टोरी थोड़ी फनी लगी तो उसने स्कॉफ यानी कि ऐसे ही मजाक बनाते हुए, थोड़ा उसको ताना मारते हुए उसने फिर कहा अच्छा चलो दूसरी स्टोरी बताओ। वी हैव, तभी राजवीर कहता है वी हैव एन इंडियन लेजेंड टू। अच्छा, ये चाइनीज़ एम्परर की बात थी, अभी हमारे पास एक इंडियन स्टोरी भी है, और वो क्या है? बोधिधर्मा, एन एंशिएंट बुद्धिस्ट ascetic, कट ऑफ हिज eyelids बिकॉज ही felt sleepy ड्यूरिंग मेडिटेशन। तो ऐसा है कि एक बोधिधर्मा नाम के एक प्राचीन बुद्धिस्ट सन्यासी थे, एसेटिक मतलब सन्यासी थे। उन्होंने अपनी आईलिड्स को यानी अपनी पलकों को उन्होंने कट कर लिया था, हटा दिया था अपने आइज से, क्योंकि उन्हें जब वो मेडिटेशन करते थे उस दौरान उन्हें बहुत ज़्यादा नींद आती थी। तो उन्हें लगता था कि मुझे नींद इसीलिए आती है क्योंकि ये आईलिड्स यहाँ पर है, तो उन्होंने उसे रिमूव कर लिया था। 10 टी प्लांट्स ग्रीव आउट ऑफ द आईलिड्स, और ऐसा कहा गया जहाँ पर उन्होंने आईलिड्स को फेंका उससे 10 टी प्लांट्स जो है वो ग्रो कर गए थे। द लीव्स ऑफ दीज प्लांट्स व्हेन पुट इन हॉट वाटर एंड ट्रंक बैनिश्ड स्लीप। तो ऐसा कहा गया जब इन प्लांट्स को गर्म पानी में डाला गया, इनकी पत्तियों को, और पिया गया तो उससे नींद जो है पूरी तरीके से बैनिश यानी गायब हो जाती थी, भाग जाती थी। तो ये सब स्टोरीज़ हैं, इनमें रियलिटी वाला तो कुछ नहीं है, इसीलिए इसे लेजेंड्स कहा गया है, बट ये आपको याद रखना है। टी वॉज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना, राजवीर एडेड। और राजवीर ने आगे फिर कहा क्योंकि वो टी के बारे में बहुत सारे फैक्ट्स जानने की कोशिश कर रहा था, तो उसने आगे एक और फैक्ट बताया कि टी वॉज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना, टी को सबसे पहले चाइना में पिया गया था। एज फार बैक एज 2700 बिफोर क्राइस्ट, यानी कि ईसा के जन्म से 2700 सालों पहले, जैसा कहा जाता है कि चाय को सबसे पहले चाइना में पिया गया था। इनफैक्ट वर्ड्स सच एज टी, चाय एंड चीनी आर फ्रॉम चाइनीज़, बल्कि ये जो वर्ड्स हैं टी, चाय और चीनी, ये भी कहाँ से हैं? चाइनीज़ से। ठीक है, तो आपको याद रखना है टी, चाय और चीनी जैसे जो वर्ड्स हैं वो भी चाइनीज़ ही हैं, यानी चाइना से बिलोंग करते हैं। टी केम टू यूरोप ओनली इन द 16th सेंचुरी एंड वॉज ड्रंक मोर एज मेडिसिन देन एज बेवरेज। चाय जो है यूरोप में 16th सेंचुरी में आई थी, यानी 16th सेंचुरी में जाकर के यूरोप में चाय का जो है प्रोडक्शन होना स्टार्ट हुआ या यहाँ पे यूज़ किया जाने लगा, और इसको सबसे पहले एज मेडिसिन यूज़ किया जाता था, ज़्यादा मेडिसिन के रूप में यूज़ किया जाता था, ना कि बेवरेज के रूप में। बेवरेज यानी कि पेय पदार्थ, जैसे कि आप जूस, कोल्ड ड्रिंक, कॉफ़ी, टी, ये सब चीज़ किस में आते हैं? बेवरेज में। ठीक है। द ट्रेन क्लैटर्ड इनटू मारियानी जंक्शन। अभी जो है आसाम पहुँच ही गए हैं, हम कह सकते हैं पहुँच ही गए हैं प्रांजल और राजवीर, और उनकी जो ट्रेन है वो कहाँ पे आके रुकती है? मैरियानी जंक्शन पे आकर के क्लैटर्ड यानी कि आवाज़ करती हुई, ट्रेन जैसे कि आवाज़ करती हुई है रुक जाती है मैरियानी जंक्शन पे। द बॉयज़ कलेक्टेड देयर लगेज एंड पुश्ड देयर वे टू द क्राउडेड प्लेटफॉर्म। तो दोनों बॉयज़ ने अपना लगेज जो है कलेक्ट किया, वहाँ से उठाया अपना बैग्स एंड ऑल, और वो है जो है भीड़ से भरे हुए प्लेटफॉर्म में अपने आगे की ओर चल दिए।
प्रांजल's पेरेंट्स वर वेटिंग फॉर देम। प्रांजल के जो पेरेंट्स हैं वो उनका इंतज़ार कर रहे थे। सून दे वर ड्राइविंग टुवर्ड्स देकियाबारी इन द टी गार्डन मैनेज्ड बाय प्रांजल's फादर। तो बहुत ही जल्द वो देकियाबारी की तरफ जाने लगे। ठीक है, तो प्रांजल के जो फादर हैं, जो पेरेंट्स हैं, शायद वो गाड़ी वाड़ी लेके आए हैं और उसमें जो है दोनों फ्रेंड्स बैठ के जा रहे हैं। तो देकियाबारी एक जगह का नाम मेंशन हुआ है, आप याद रखना। देकियाबारी की तरफ वो लोग जा रहे थे जहाँ शायद उनका होम होगा, और वहाँ पे टी गार्डन है। एक्चुअली में प्रांजल के फादर जो टी गार्डन मैनेज करते हैं वो वहाँ पर है। एन आवर लेटर द कार वेयर शार्पली ऑफ द मेन रोड। और 1 घंटे के बाद, लगभग 1 घंटे से वो लोग जो हैं जा रहे हैं देकियाबारी की तरफ, और उनकी कार ने अचानक से वियर्ड यानी टर्न किया। वियर्ड मतलब टर्न किया शार्पली, तेज़ी से मेन रोड की तरफ। दे क्रॉस्ड ए कैटल ब्रिज एंड एंटर्ड देकियाबारी टी स्टेट। अभी उन्होंने कैटल ब्रिज को क्रॉस किया और वो देकियाबारी टी स्टेट में जो है एंटर कर गए। कैटल ब्रिज का मतलब होता है जहाँ से गाड़ियाँ या ह्यूमन बींग्स निकलते हैं, और जनरली कैटल ब्रिज उसका नाम यूँ रखा गया है कि वो वहाँ से कैटल्स नहीं गुजर सकती, क्योंकि वहाँ पे कुछ मेटल्स के बाड़ लगे हुए होते हैं। आपने देखा होगा बीच में थोड़ा थोड़ा गेप होता है और वो कुछ मेटल्स के जो है बने होते हैं, तो उसके बीच में अगर कैटल वहाँ से अगर चलते भी हैं तो वो उनके पैर वगैरह जो है उस पर फंस सकते हैं, तो वो कैटल ब्रिज में नहीं जा सकते। On both sides of the gravel road were acre upon acre of tea bushes, all neatly pruned to the same height. अभी देकियाबारी टी स्टेट पहुँचने के बाद में राजवीर देखता है कि दोनों तरफ ये जो ग्रेवल रोड था, ग्रेवल रोड मतलब कि जो रफ़ जहाँ पे कंकड़ मिट्टी वगैरह होते हैं, तो इस ग्रेवल रोड के दोनों तरफ एकड़ अपॉन एकड़ में यानी बहुत ज़्यादा तादाद में टी बुशेस नज़र आती हैं, जो लगभग सभी सेम ही हाइट में प्रणड की हुई होती है। प्रणड मतलब सेम हाइट में उसको ट्रिम किया होता है, काट दिया गया होता है। ग्रुप्स ऑफ टी प्लकर्स विद बैम्बू बास्केट्स ऑन देयर बैक्स वेयरिंग प्लास्टिक एप्रन्स वर प्लकिंग द न्यूली स्प्राउटेड लीव्स। और टी प्लकर्स का वहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रुप्स दिखाई देते हैं जिनके पास में, जिनके बैक्स पर पीछे की ओर बैम्बू बास्केट्स लगी हुई हैं। उन्होंने प्लास्टिक एप्रन्स पहने हुए हैं और वो ये जो नई नई स्प्राउटेड लीव्स हैं उनको प्लग कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं। Pranjal's father slowed down to allow a tractor pulling a trailer load of tea leaves to pass. तभी उनकी गाड़ी के सामने प्रांजल के फादर जो कि ड्राइव कर रहे हैं, उन्होंने एक ट्रैक्टर देखा और ट्रैक्टर जो है पूरी तरीके से भरा हुआ था टी लीव्स से, काफ़ी ज़्यादा लोड था उस पर, तो उन्होंने पहले उसको वहाँ से गुजरने दिया और फिर अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाया। दिस इज़ द सेकेंड फ्लश और स्प्राउटिंग पीरियड, इजंट इट मिस्टर बेरुआ? मिस्टर बेरुआ कौन है? प्रांजल के फादर हैं। ठीक है, तो राजवीर जो है उन्हें एक फैक्ट बताता है कि शायद ये जो है सेकंड फ्लश या स्प्राउटिंग पीरियड है टी का। सेकंड फ्लश या स्प्राउटिंग पीरियड का मतलब है जब टी जो है एक बार काट दिए जाने के बाद में, प्लग किए जाने के बाद में सेकंड टाइम पे जब वो स्प्राउट्स होती हैं, फिर से वो ग्रो हो जाती हैं, तो वो वाला ये टाइम अभी चल रहा है। राजवीर ने ये बात बताई, उसने आगे कहा इट लास्ट फ्रॉम मई टू जुलाई एंड यील्ड्स द बेस्ट टी। और ये मई से जुलाई तक ऐसा होता है, मई से जुलाई का ये टाइम है जब सेकंड स्प्राउटिंग पीरियड होता है और इस दौरान जो है बेस्ट टी का प्रोडक्शन होता है। यू सीम टू हैव डन योर होमवर्क बिफोर कमिंग, प्रांजल्स फादर सेड इन सरप्राइज। प्रांजल के फादर ने जब ये बात सुनी, राजवीर के मुँह से इतना अच्छा फैक्ट सुना, तो उन्होंने कहा कि मैं बहुत सरप्राइज हूँ और ऐसा लग रहा है कि तुम आने से पहले बहुत ज़्यादा होमवर्क करके आए हो। Yes, Mr. Berua, Rajveer admitted, but I hope to learn much more while I am here. और राजवीर ने तभी ये बात स्वीकार की कि हाँ मिस्टर बेरुआ ऐसा ही है, और मैं आशा करता हूँ कि मैं जब तक यहाँ पर हूँ मैं काफ़ी कुछ ज़्यादा आपसे सीख सकूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा चैप्टर एंड होता है। बहुत ही सिंपल सा छोटा सा शॉर्ट आपको ये चैप्टर देखने को मिला, पढ़ने को मिला, और जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं कि चाहे पूरे वर्ल्ड में एक दिन में कितने कप्स पिए जाते हैं, कौन कौन से टाइम पे इसका जो है सेकंड फ्लश या स्प्राउटिंग पीरियड है, वो सारी बातें आपको याद रखनी है। बाकी कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसमें है नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से आपने देखा चैप्टर नंबर 5 में इंडिया की 3 अलग अलग कंट्रीज़ की आपको झलक देखने को मिली। ठीक है, तो यहीं पे एंड करते हैं चैप्टर को, और कोई भी डाउट हो, कोई भी परेशानी आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। कोई सजेशन आपका, चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, नोटिफिकेशंस कंटिन्यू चाहते हैं तो बेल आइकन पे क्लिक ज़रूर करें। ठीक है,
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, कीप स्टडिंग, बाय बाय, टेक केयर।